मुख्य रूप से जो समस्याएं लोगों के द्वारा बताई गई है, हम सब लोगों ने उसको नोट किया है, सभी वीडियोस के द्वारा समर्पित भी किया गया है। हर पंचायत की अपनी अपनी जो समस्याएं बताई गई है, जो सुझाव दिए गए हैं, निश्चित रूप से जिस भी सक्षम प्राधिकार जिस भी स्तर से उसका निराकरण होना है, हम लोग प्रयासरत हैं कि उस सक्षम प्राधिकार उस स्तर से उसका निराकरण करवाएं। अच्छा सर, जिले में 22वां आपके द्वारा और आखिरी जनसभा किया जाए जी, और अक्सर ये समस्याएं का अंबार सामने आ रहा है, क्या वजह है? क्या मानते हैं आप? क्या निचले स्तर के अधिकारियों की लापरवाही की वजह है या कुछ? नहीं, जो भी मैंने जैसा बताया, प्रथम दृष्टया जिस भी प्रकार की समस्याएं लोगों ने बताई है, जिस भी प्रकार के सुझाव जनप्रतिनिधियों और लोगों ने दिए हैं, जनसंवाद का उद्देश्य हम लोगों का यही था कि जो भी कल्याणकारी योजनाएं लोगों के लिए बनी है, ऐसे जनसंवाद के माध्यम से उन तक हम लोग ये बात पहुंचाएं। जनप्रतिनिधियों को भी विशेष रूप से ऐसे जनसंवादों में हम लोग शामिल करते थे, क्योंकि लोग बाग उनसे भी निरंतर संपर्क में रहते हैं। और हम लोगों ने पाया कि उद्यमी क्षेत्र से संबंधित योजनाएं, श्रम विभाग से संबंधित योजनाएं, कृषि विभाग से संबंधित योजनाएं, ऐसी कई योजनाएं हैं, DRCC से संबंधित योजनाएं हैं, जिनके बारे में लोगों को जानना बहुत ही अति आवश्यक है ताकि उनका लाभ वो उठा पाएं। तो सर, एक चीज जानना चाहेंगे जी, सरकार की जो योजना है उसमें अवेयरनेस की कमी है, देहाती एरिया में नहीं पहुंच पाता है जी। अभी 20 WOC का बात कर रहे थे सर, पोर्टल भी नहीं खुलता है और असंगठित मजदूर से निबंधित नहीं हो पाता जी। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं जानकारी और जागरूकता का भाव है, उसी को हम लोग कम करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और निश्चित रूप से ऐसे प्रकार के कार्यक्रम और स्तरों से भी आयोजित किए जाने, अनुमंडल प्रखंड स्तर से हम लोग का उद्देश्य यही है कि आखिरी छोर पे खड़ा हुआ जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, उस तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचे। अच्छा, आप लोगों के द्वारा इतने प्रयास करने के बावजूद भी लोगों के जहन में अभी ये सवाल पहुंच रहा है कि सरकार ऑफिस में जाते हैं फिर भी कार्य उन लोगों को होने की उम्मीद नजर नहीं आती, तो इसके लिए आप क्या आम लोगों से अपील? नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ ना। देखिए, आप लोग भी ये मानेंगे, अब कितने अत्यधिक संख्या में पात्र लाभुकों को राशन कार्ड दिए गए हैं, पेंशन का लाभ दे रहा है, आप सब लोग मानेंगे इस बात को, है ना। जहाँ भी और योजनाओं में दिक्कत है, समस्याएं हैं, जो लोक शिकायत निवारण अधिनियम है, किसी को भी यदि कोई शिकायत रह जाती है, नापी से संबंधित, अतिक्रमण नहीं हटाने से संबंधित, उसके माध्यम से भी हमारे पास बहुत बात आते हैं। और मैं सभी से आप लोगों के माध्यम से अनुरोध भी करूँगा, अपील भी करूँगा, ऐसे प्लेटफॉर्म्स का लाभ उठाएं। जी, बंदरों का आतंक यहाँ बढ़ गया है, शहर से वन विभाग द्वारा यहाँ ला करके छोड़ दिया जाता है, तो ऐसा ये ग्रामीण इलाकों को कैसे सर निजात मिलेगी? नहीं, बंदर देखिए, क्योंकि वही किस श्रेणी के, किस प्रजाति के वो जानवर हैं, हम लोग वन विभाग से इस आलोक में समन्वय स्थापित करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि मतलब क्या इसका समाधान हो सकता है। कि वन विभाग ला करके छोड़ा है, तो ऐसी गलती नहीं, वो कौन तथाकथित है ये नहीं बोल सकता, पर वन विभाग से हम लोग समन्वय जरूर स्थापित कर रहे हैं। लोगों के लिए कुछ अपील कर दीजिए। नहीं, मेरा आखिरी जनसंवाद ये औपचारिक तौर पर है। निश्चित रूप से मैं तो प्रखंड पंचायतों में और क्षेत्र भ्रमण के कार्यक्रम में जाता ही रहता हूँ। लोगों से मेरी यही अपील है कि सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक उन्मुखीकरण के साथ सरकारी कार्यालय में निश्चित रूप से संपर्क करें, सभी योजनाओं का लाभ। एक अंतिम सवाल जी, चावल यहाँ स्कूल में चोरी का मामला एक सामने आया जी, महादेवगंज जी, उसमें क्या कार्रवाई हुई? नहीं, उस पर हम लोग जो DPO मध्याह्न भोजन है उससे हम लोग जांच करवाएंगे उसकी, जिसकी भी लापरवाही है या किस कारणवश ऐसा हो रहा था, उस पर हम लोग कठोर और विधि सम्मत कार्रवाई जरूर करेंगे। थैंक यू। और कार्यक्रम के क्रम में ही ये विष्णु कमल प्लांट से स्वागत करना चाहूँगा मैं जिला पदाधिकारी। साथ में आप अपने परिवारजनों के साथ में रह करके इस योजना का लाभ लिया। जितने भी नवयुवक हैं जो इस कोर्स को करना चाहते हो, कोऑर्डिनेटर है क्या QIP कोई? आप बताइए कि कहाँ सेंटर है आपका, बताइए, लोग वहाँ पर जाएंगे और आपसे संपर्क करेंगे। बक्सर में DRCC केंद्र भी खुला हुआ है, इतना बढ़िया सेंटर सरकार का खुला हुआ है कि आपको लगेगा कि मल्टीनेशनल कंपनी का कोई ऑफिस है। फर्स्ट क्लास आपको बैठने की व्यवस्था है, काउंटर्स लगे हुए होंगे, वहाँ पे पानी है पीने के लिए, शौचालय है, फ्री की काउंसलिंग होती है, आपको बताया जाता है कि आप लोग मुझे बताएं, सहयोग दें कि किन किन क्षेत्रों में या किन किन जगहों पे पुलिस की गतिविधि बढ़ाई जाए जिससे आपके जीवन को सुरक्षित किया जा सके। मैं उन जगहों पे पुलिस की सक्रियता को बढ़ाऊंगा और क्राइम को होने से पहले निवारित करने का प्रयास करूंगा। आप सहयोग देंगे तो मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जीवन पूरी तरह सुरक्षित रहेगी, किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं घटित होगी।
यदि किसी ने दुस्साहस किया और कोई अपराध किया तो वैसी स्थिति में भी आपका सहयोग अपेक्षित है। आप बताएं कि हाँ ये व्यक्ति है, तो उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी, जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति का नाम यदि गलत रूप में FIR में आता है तो उसकी जानकारी मुझे दीजिए, डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी मध्य या मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति से संपर्क में आने की कोई जरूरत नहीं, आप सीधा संपर्क हमसे स्थापित कर सकते हैं। किसी को भी कोई दिक्कत है आकर के मुझसे मिले, मेरे जो ऑफिस वर्क है, ऑफिस जो समय है उस समय में आके मिले, मैं आपकी समस्या को सुनूंगा। पुलिस द्वारा 2-3 नई पहल की गई है, जैसे आवश्यक सेवा 112। आपको लगता है कि कहीं पे आप दिक्कत में हैं या कोई आपका पीछा कर रहा है या आपके जीवन को कोई खतरा है या किसी दुर्घटना से आप सामना कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में आप 112 इमरजेंसी सेवा का इस्तेमाल करें और उस पर कॉल करें। पुरान सराय मोड़ पे गाड़ी मेरी ऑन व्हील खड़ी रहती है, कभी भी कोई दिक्कत होगी 10 से 12 मिनट मैक्सिमम 15 मिनट में आपकी घटनास्थल पे गाड़ी पहुंचेगी और आपको जो ज़रूरत होगी सबसे पहले आपके जीवन की रक्षा की जाएगी। आपको यदि चिकित्सीय लाभ चाहिए तो आपको हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा, यदि आपको कानूनी सहायता चाहिए तो आपको पुलिस थाने पहुंचाया जाएगा और आपके परिजन को सूचना दी जाएगी। 112 का आप लाभ उठा सकते हैं, जब आपको लगे किसी ज़रूरत है आप उठाइए। अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कि मोबाइल का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है और मोबाइल के इस्तेमाल के कारण जो होने वाले अपराध हैं इसके विषय में बहुत से लोग जानते हुए भी कुछ बोल नहीं पाते हैं या लोक लाज के डर से महिलाएं या जो लड़कियां हैं वो बात को दबा देती है। लेकिन मेरा मानना है, मेरा आग्रह है आपसे कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। आपकी निजता का पूरा रक्षा किया जाएगा, किसी को बताया नहीं जाएगा, वो सूचना गुप्त रखी जाएगी और जो कानूनी कार्रवाई होगी उस पर हम करेंगे। और ऐसे व्यक्ति को यदि एक बार छोड़ दिया जाएगा या अपराध जो करके बच जाता है तो उसका मनोबल बढ़ जाता है। अतः यदि किसी तरह का सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, इंटरनेट के माध्यम से यदि किसी तरह का कोई अपराध आपके साथ हो रहा है तो आप हमें सूचित कीजिए, हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। और वित्तीय अनियमितता के मामले में जैसे बैंक फ्रॉड होता है, खास करके इसके शिकार 2 लोग होते हैं, जो वरिष्ठ नागरिक है और महिलाएं। यदि उनका खाता है कहीं भी अकाउंट में तो कोई भी व्यक्ति यदि आपसे फ़ोन करके पूछता है कि आप अपना OTP नंबर दीजिए या ATM कार्ड नंबर दीजिए, जन्म तिथि दीजिए, आधार कार्ड दीजिए, तो शेयर नहीं करना है। वो फ्रॉड करने के लिए आपसे मांगता है। कोई भी बैंक का कर्मचारी आपसे निजी जानकारी कभी नहीं मांगता है। यदि आपको कोई वो डराता है, वो आपके डर का शोषण करता है, डराएगा कि नहीं दीजिएगा तो आपका अकाउंट सीज कर देंगे, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा और भोली वाली जनता डर जाती है। उसमें उसे लगता है कि मेरा गाड़ी कमाई का पैसा है, मैं नहीं निकाल पाऊंगा, मेरा अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में डरना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपको फोन करता है, डराता है, तो आप पुलिस अधिकारी से बात कीजिए या आप संबंधित बैंक के मैनेजर से बात कीजिए कि इस नंबर से फोन आया था, इस तरह की जानकारी मांगी जा रही थी। और किसी भी परिस्थिति में फोन पे कोई जानकारी किसी को शेयर मत कीजिए, यह आपके लिए नुकसानदायक। यदि ऐसी कोई घटना घट गई भूलवश, तो इसके लिए नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है जिसका टोल फ्री नंबर है 1930। उस पर इमीडिएट आप कॉल कीजिए, तो उसमें जो भी पैसा आपके अकाउंट से कटा है वो कुछ समय के लिए अंडर प्रोसेस रहता है और 1930 पे बात करने के बाद उस अमाउंट को होल्ड कर दिया जाता है।